माने, सांस लो। इट्स ऑलराइट, इट्स ओके। हाँ मैं ठीक हूँ राहुल। थैंक गॉड। निशा कहाँ है? ये सब निशा की करतूत हो सकती है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा है? Leave my hand, कबीर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। निशा टेल मी। कबीर प्लीज leave me, I'm getting late, मुझे कोई जरूरी काम है। हटो। अगर तो ये निशा ने किया है तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। पर मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। मैंने उसे पकड़ा दिया तो वो मेरे बारे में सब बता देगी। राहुल, निशा कहाँ है? राहुल ऊपर नहीं है, मैं पूरा घर छान के आऊं मैं। अरे नहीं राहुल, वो ऊपर के कमरे में थी। अगर आवाज लगाया होता तो उसे सुनाई तो देता। अगर घर में नहीं है तो कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। निशा जानबूझकर? ओह माय गॉड, मुझे समझ में आ रहा है। मम्मी जी आप क्या बोल रही हैं? ये एक्सीडेंट के टाइम पे वो घर से बाहर निकल गई थी। ये निशा ने जानबूझकर किया है। मुझे जान लेना चाहिए था। निशा और इतनी आसानी से किसी से माफी कैसे मांग सकती थी? ये सब उसकी चाल थी। तुमसे बदला लेना चाहती थी वो। उसने ये सब किया। ओह माय गॉड, उसने घर जला दिया। मम्मी जी आप ऐसे बिना वजह के किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं निशा की बात कर रही हूँ मानवी, निशा की बात कर रही हूँ। आज से नहीं जानती मैं उसे। उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसे आज मेरा घर चुका है। जला दिया मेरा घर उसने। आंटी आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो आ रहे होंगे। मम्मी जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। यादें तो साथ रहने से बनती हैं। हम अब जहाँ भी साथ रहेंगे हमारी यादें फिर से बन जाएंगी। अगर ये सब सही है तो मुझे निशा के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है। पर राहुल अभी तो हमें पहले कहीं रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। कहीं तो रहना पड़ेगा क्या? कबीर पर ये चोट के निशान कैसे आए? मैंने जब सांड को त्रिशूल से मारा था तब उसे भी ऐसी चोट लगी थी। उसे भी पेट पर ही घोंपा था मैंने त्रिशूल। कहीं मानवी ने चोट का निशान देख तो नहीं लिया? कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मानवी तुम सोई नहीं? मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी कबीर, तुम इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो? क्या बोलूं, क्या बताऊं इसे? सोच अग्नि, कोई अच्छा बहाना सोच। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या कुछ कहना चाहते हो? क्या मतलब? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कबीर कि तुम बहुत चुप रहते हो, किसी से कोई बात भी नहीं करते और तुमने बताया भी नहीं अपनी इस चोट के बारे में। प्लीज मानवी इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच्ची। क्यों जरूरत नहीं है? दोस्त हूं ना मैं तुम्हारी, इसीलिए मैं कह रही हूँ तो वैसा ही करो। तुम तब तक इस घर से बाहर नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा ये घाव नहीं भरता। और वैसे भी पापा और बाबा दोनों इस घर में एक साथ रह रहे हैं, तो अगर कभी कुछ हो गया तो मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। तुम रहोगे तो मुझे थोड़ा सहारा रहेगा। नहीं ऑफ कोर्स रखूंगा। आई मीन कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें मेरी जरूरत है और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाँ बिल्कुल, अभी के लिए फिलहाल तुम सिर्फ इतना कर दो, अपने रूम में जाओ और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। इसे मेरा राज पता चल गया है या कुछ नहीं जानती? क्या सोच रही है मानवी? पता नहीं क्यों इसे देख के ऐसा लगता है कि इसे सब मालूम है। तो क्या क्यों नहीं रही? क्या करना चाहती है? कबीर, लगता है अपनी मानवी के मरने की खबर देने के लिए कॉल किया है।
हेलो। निशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानवी के साथ ही करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम उसको मार दोगी? हाँ, अब तुम मेरी बात सुनो। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? हाँ, क्या समझते क्या हो तुम मुझे? तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो हर चीज करने से पहले तुम्हारी परमिशन मांगूंगी। निशा सबरवाल हूँ मैं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और हाँ, एक और बात समझ लो, तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरती। तुम्हें जो करना है कर लो। एक बात मेरी याद रखना निशा, अगर मानवी को कुछ हो गया होता ना तो तुम जहां भी बैठी हो ना वहीं आके तुम्हें चीर के रख देता। और इसे मेरी खोखली धमकी मत समझना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ ना वो करता भी हूँ। क्या कबीर, इसका मतलब मानवी बच गई? बच गई, इसीलिए अभी तक तुम्हारी सांसें चल रही है। निशा, मानवी से दूर रहो और एक बात मेरी याद रखो, बार बार बता रहा हूँ, अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो हरकत तुमने की है ना, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इसको तो मैं बाद में देख लेता हूं, अभी अम्मा के पास जाना होगा। ये मानवी की किस्मत हमेशा उसका साथ कैसे दे देती है? एक के बाद एक इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? कबीर का ठीक उसी रेस्टोरेंट में पहुंचना जहां मैं और राहुल मिलने वाले थे, और उसी रात को राहुल की ड्रिंक में किसी नशीली चीज़ का पाए जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। किसी की चाल भी हो सकती है, और अगर ये कबीर की चाल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वही अग्नि है जो इंसानी रूप में सांड है। लेकिन ये साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से सबूत ढूंढना ही होगा। मानव सांडों की रहस्यमयी खोई हुई प्रजाति। सैकड़ों सालों पहले प्रचलित एक दंत कथा के हिसाब से दुनिया में ऐसे सांडों की प्रजाति पाई जाती थी जो जब चाहे इंसानी रूप ले सकते हैं। ये अपने समय के सबसे ताकतवर रहस्यमयी जानवर माने जाते थे, जो अपने सबसे पहले मानव सांड शासक की अंध भक्ति करते थे, उसे अपना मालिक मानते थे और उसे खुश करने के लिए इंसानी बलि चढ़ाते थे। इसीलिए आम इंसान इनसे बहुत डरते थे, लेकिन ये सिर्फ बाघों से डरते थे जो ताकत और बुद्धि दोनों में इनसे आगे थे और मुकाबला होने पर मिनटों में इनकी जान ले सकते थे। इसीलिए ये उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इन मानव सांडों को लाल रंग बर्दाश्त नहीं था। किसी भी तरह के लाल रंग या लाल रोशनी से ये दूर भागते थे, और बाघों के बाद सांप ये जिन्हें इनसे डर लगता है। सांप, लाल रंग, तो ये कमजोरी थी उन मानव सांडों की। निशा, have you gone crazy? तुमने घर पे ब्लास्ट करा दिया यार। I mean seriously? मेरी फैमिली है, गॉड डैम इट, एक बार तो सोचते ही। शालीन, रिलैक्स। इस सब के बारे में सोचा था मैंने, इसीलिए आई मेड श्योर कि किसी को कोई नुकसान ना हो। और वैसे भी नुकसान तो मैं सिर्फ उस मानवी का पहुंचाना चाहती थी। बस उसे अपने रास्ते से हटाना है मुझे, दैट्स इट। और इसलिए तुमने गॉड डैम इट, और इसलिए तुमने उस एक अकेले की जान लेने के लिए सबकी जान खतरे में डाल दी। वाह निशा, तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि ये सब करने से हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? कबीर, तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे? या बोलो। घर में इतना सब कुछ हो गया और फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाके भगवान की प्रार्थना करूं। तो क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे?